जब गुरुजन हंसकर बात करें तो तुम बहुत गंभीर हो जाओ, आज कृपा की वर्षा हो रही, जवाब देना नहीं उचित है, पान करना उचित, उनकी उस कृपा का पान करो। जब गुरुजनों से कभी बात करने का अवसर हो तो ऐसे बात करना चाहिए, कहीं हमारे मुख से कोई थूक की छींट उनके ऊपर न चले, ऐसे बात करनी चाहिए। बहुत सावधानी से गुरुजनों का सेवन किया जाता है तो गुरुजनों में ही लाडली जो दिखाई देने लगती है। हम गुरुजनों को बहुत बहुत संत मानते हैं, इसके आगे हमारी दृष्टि है, और उसमें भी कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह रख के संत मानते हैं। अगर हमको ये साक्षात भाव आ जाए कि मेरी लाडली जो मेरे गुरुदेव के रूप में है, तो निश्चित समझो कुछ ही दिनों में आपका परिवर्तन बहुत जोर से हो जाए। इसलिए कहा गया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर ऐसा केवल बोला जाता है, श्लोक में भाव किसी के बिरले होते हैं कि मेरे परब्रह्म परमात्मा साक्षात गुरुदेव जी, मेरी लाडली गुरुदेव जी। तो अभी कपड़ा केवल कल बदला है, कुछ ज्ञान नहीं है। महापुरुषों की सभा में आसन दिया जाता है, चौड़े में आके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजनों की, बड़े जनों की जहां आसन मिलता है उस आसन को माथा रखकर प्रणाम करके समेट कर बैठा जाता है, उसे समेट कर रख दिया, हाथ जोड़कर बैठ गए। इस परीक्षा होती है कि आप कितने योग्य उपासक हैं। वयोवृद्ध और सिद्धों की बात जाने दो, लेकिन साधक को चाहिए कि अगर सभा में गुरुजनों की या पूज्य जनों की सभा में आसन मिले तो आसन पे नहीं बैठना चाहिए, तत्काल उस आसन को प्रणाम करके समेट कर रखा जाए और जमीन पे बैठा जाए, या अन्य उस आसन, विशेष जो आसन दिया गया उस पे नहीं, उसका कोना पकड़कर धीरे से हटा के फिर ऐसे। ये महापुरुष जन इसको देखते हैं, ऐसे बड़ी प्रवीणता से देखते हैं।